Viewers, welcome back to my channel and today's we are going to study about semen analysis के कुछ important MCQs के आज study करने वाले हैं. So let's start it. First is a recommended period for abstinence. जो अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर रिकमेंड करता है सीमेन एनालिसिस का तो उसको 2 to 3 days या 2 to 7 days मैक्सिमम उसको गैप रखना पड़ता है. उसके बाद ही सीमेन का एनालिसिस हो सकता है. अगर ऑप्शन में 3 days है तो आप 3 days लगाओगे, लेकिन 2 to 7 days जो है एक नॉर्मल रेंज होती है. नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ अ सीमेन इन अ सिंगल इजैकुलेशन. सिंगल जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है 1.5 से लेके 5.0 ml होता है सिंगल टाइम पे. ओके, नेक्स्ट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन स्पर्म के प्रोडक्शन. जब भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो उसमें प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोवाइड करता है एल्कलाइन मीडियम को. ठीक है, एल्कलाइन फ्लूइड को ये प्रोड्यूस करेगा जिससे जो वेजाइना की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्पफुल रहता है. ओके, तो याद रखना कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को ताकि जो वो वेजाइना की जो एसिडिटी है वहां पे वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे और जो स्पर्म है वो प्रोटेक्ट रहे. ओके, नेक्स्ट इज अ माइक्रोस्कोप यूज टू डिटरमाइन द स्पर्म की मोटिलिटी. स्पर्म की मोटिलिटी को देखने के लिए फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज नॉर्मल स्पर्म काउंट इन अ सीमेन एनालिसिस में नॉर्मल कितना होता है 15 से लेके 200 मिलियन पर ml होता है. बुक से बुक और अगर आप लैब में देखेंगे तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है. पर्पस ऑफ अ मेजरिंग सीमेन पीएच इन एनालिसिस. सीमेन एनालिसिस करते हैं तो पीएच को सबसे पहले मेजर करते हैं ताकि ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कुछ एक्सेसरी ग्लैंड के साथ कोई इशू तो नहीं है. नॉर्मल कितना होता है 7.2 से लेके 8.0 होता है, मतलब एसिडिक नहीं होता है, एल्कलाइन होता है. ठीक है, 7.2 से लेके न्यूट्रल टू एल्कलाइन 7.2 से लेके 8.0 तक होता है. और ये क्यों होता है पीएच, किसके द्वारा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के वजह से ये वाला पीएच होता है. और ये क्या करता है, ये एल्कलाइन फ्लूइड देता है, मतलब पीएच जो होता है वो एल्कलाइन फ्लूइड देता है ताकि जो वेजाइना की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके और जो स्पर्म है वो प्रोटेक्ट बना रहे. ओके, नहीं तो वेजाइना की एसिडिटी की वजह से स्पर्म बचेंगे ही नहीं. विच स्टेनिंग मेथड यूज टू एक्सेस द स्पर्म की वाइबिलिटी. स्पर्म को चेक करने के लिए कि वेदर कितने लाइव हैं, कितने की डेथ हो गई है, तो उसको देखने के लिए इओसिन निग्रोसिन स्टेन का यूज किया जाता है. इसमें क्या होता है कि जो लाइव स्पर्म्स होंगे वो अनस्टेन रहेंगे और जबकि जो डेड स्पर्म होंगे टेक अप द इओसिन डाई ले लेंगे और उनको पिंक कलर वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देंगे. इसमें ऐसा होता है कि इओसिन निग्रोसिन स्टेन के अंदर ऐसा होता है कि आपसे ये पता चल जाता है कि कितने स्पर्म की वाइबिलिटी है, कितने स्पर्म इसमें लाइव है और कितने स्पर्म इसमें डेड है. अगर डेड का नंबर ज्यादा होगा तो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलिटी है उसमें इशू होगा. ओके, कंडीशन सजेस्ट व्हेन हाई नंबर ऑफ अ इमैच्योर जो स्पर्म सेल्स इन सीमेन एनालिसिस. सीमेन एनालिसिस में अगर बहुत सारा इमैच्योर स्पर्म सेल्स मिलते हैं जिसे हम स्पर्मेटाइड कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो टेस्टिकुलर है उसमें फेलियर है. ओके, नेक्स्ट इज एसेंथिनोजूस्पर्मिया क्या इंडिकेट करता है. ठीक है, एसेंथिनोजूस्पर्मिया क्या इंडिकेट करता है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो गई है और अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो फर्टिलिटी इशू हो सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ लुकोसाइड. लुकोसाइड मतलब WBC. अगर WBC प्रेजेंट है सीमेन के अंदर तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लामेशन होगा प्रोस्टेट ग्लैंड में, सेमिनल वेसिकल्स में या एपिडिडमाइस में कुछ भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है. और अगर लुकोसाइड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को पायरोस्पर्मिया बोलते हैं. ओके, अब आता है टेराटोजूस्पर्मिया इन स्पर्म एनालिसिस. तो इसका मतलब होता है कि जो स्पर्म का जो शेप्ड है वो अच्छा नहीं है, मतलब स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन को हम टेराटोजूस्पर्मिया बोलते हैं. ओके, सब्सटेंस इन सीमेन प्रोवाइड सीमेन की मोटिलिटी. मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो सीमेन को एनर्जी देता है उसकी मोटिलिटी के लिए, तो वो है फ्रुक्टोज. और ये कौन प्रोड्यूस करता है, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करता है. सब्सटेंस इन सीमेन प्रोवाइड सीमेन मोटिलिटी. ओके, फ्रुक्टोज होता है. एंजाइम हेल्प इन सीमेन स्पर्म पेनिट्रेट द एग. ऐसा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सीमेन के अंदर ताकि एग के अंदर वो पेनिट्रेट कर सके, ऐसा एंजाइम होता है हाइलो
यूरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि पेनिट्रेट करता है एग के अंदर, ये उसमें हेल्प करता है। कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजैकुलेशन, देखा जो आफ्टर इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म है वो कोगुलेट हो जाता है, किसकी वजह से, फिब्रिनोजन की वजह से, जो कौन प्रोड्यूस करता है, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करता है। कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफाई द कोगुलम फॉर फर्टिलिटी, ठीक है, अभी इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म है वो कोगुलेट कर जाता है बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन की वजह से, जिसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस कर रहा है। बट ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कोगुलम, जो कोगुलेट हो चुका है उसको लिक्विफाई कर देगा, क्योंकि अगर ऐसा कोगुलेट ही रहेगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो इस कोगुलम को वापस लिक्विफाई करता है फर्टिलिटी के लिए कौन सा कंपोनेंट, फिब्रिनोलाइसिस करता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेट प्रोड्यूस करता है। आफ्टर वेस्कोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, इससे कौन सा सब्सटेंस एब्सेंट हो जाता है सीमेन एनालिसिस में, स्पर्मेटोजोआ। ओलिगोजूस्पर्मिया कैसे कहते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब कि स्पर्म का काउंट है वो कम हो गया है, लेस देन 15 मिलियन पर ml, तो उस कंडीशन को ओलिगोजूस्पर्मिया कहेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया। एस्थेनोजूस्पर्मिया जब स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, लेस देन 40% मोटाइल से कम हो जाती है। ओके, पेशेंट विद पीएच 6.5, अगर पीएच 6.5 है मतलब एसिडिक हो गया पीएच, इसका मतलब है कि सेमिनल वेसिकल में कुछ ब्लॉकेज है, तभी, क्योंकि ये ग्लैंड क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है एल्कलाइन फ्लूइड्स बनाने के लिए। ओके, स्पर्म के पीएच में दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, सेमिनल वेसिकल भी और प्रोस्टेट। ओके, सीमेन सैंपल हैव हाइपर विस्कोसिटी, अगर सीमेन का सैंपल हाइपर विस्कोसिटी है, उसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और एनालाइज नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले उसको डाइल्यूट करना है सीमेन को विद सैलाइन के साथ बिफोर रीअसाइनमेंट करने से पहले। ओके, एजूस्पर्मिया क्या होता है कि कंप्लीट एब्सेंस है स्पर्म का। ओके, लो स्पर्म काउंट भी कम है और वॉल्यूम भी कम है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सेमिनल वेसिकल का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर स्पर्म का काउंट कम होगा तो ओलिगोजूस्पर्मिया बोलेंगे, अगर उसका वॉल्यूम कम होगा। ओके, नेक्स्ट इज लो स्पर्म काउंट और लो स्पर्म वॉल्यूम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोजूस्पर्मिया बोलेंगे। पेशेंट हैव हाई लेवल ऑफ लुकोसाइट, लुकोसाइट अगर ज्यादा है इन ए सीमेन ड्यूरिंग एनालिसिस के टाइम में, तो आप डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा कि इनिशिएट करो एंटीबायोटिक थेरेपी, ताकि जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। थैंक यू।